कल्पना कीजिए आपके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो पिछले 500 सालों से लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य पहले आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, फिर अचानक मिट्टी में मिल जाते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। अगर आप इतिहास को गौर से देखें तो आपको एक डरा देने वाला पैटर्न नजर आएगा। एक ऐसा रास्ता जिसमें चलकर दुनिया के 3 बड़े सुपर पावर तबाही की गर्त में समा गए। और आज साल 2026 में ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका उसी स्क्रिप्ट की हर पन्ने को बारीकी से दोहरा रही है। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे ताकतवर साम्राज्य अमेरिका कैसे अपनी शक्ति खोने की स्थिति में। वे ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इसी पैटर्न पर चलते हुए आज तबाह हो चुके हैं। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनको समझने से ये पता चले कि अमेरिकी साम्राज्य तबाह होने की स्थिति में। पंद्रह सौ 1990 के दौर में स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। दुनिया का आधा सोना और चांदी उसके कब्जे में हुआ करता था। पूरा यूरोप उसके इशारे पर नाचता था और उनकी करेंसी हर जगह राज करती थी। लेकिन सिर्फ 80 सालों के बाद वो साम्राज्य पूरी तरीके से दिवालिया हो गया। फिर 1914 आया, जब ब्रिटेन की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि कहा जाता था कि वहां कभी सूरज नहीं डूबता है। पाउंड दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी हुआ करती थी, मगर सिर्फ 40 सालों में वो महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह गए। इसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन का नंबर आया। परमाणु हथियार, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और पूरी दुनिया पर दबदबा, सब कुछ सिर्फ 900 दिनों के भीतर खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह तबाही बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ, बाहरी जंग से नहीं, बल्कि आंतरिक आर्थिक कमजोरी से। तो चलिए समझते हैं दोस्तों आखिर वो कौन से कारण थे जो इतने बड़े साम्राज्यों को समाप्त कर दिया। अब जो बात आपको सबसे ज्यादा डराएगी वो ये है कि इतिहास के एक खौफनाक पैटर्न में कुल 7 स्टेज होते हैं और आज का अमेरिका इनमें से 5 स्टेज पार कर चुका है। हमें लगता है कि सुपर पावर्स किसी बड़ी मिलिट्री हार से खत्म होती है, लेकिन असलियत इसकी बिल्कुल अलग है। साम्राज्य का गिरना किसी जंग से नहीं बल्कि आर्थिक थकान से शुरू होता है। जब एक देश अपनी औकात से ज्यादा फैलने लगता है तभी पतन की नींव रखी जाती है। शुरू में जैसा सब कुछ ठीक लगता है, करेंसी मजबूत होती है, सेना जीत रही होती है और सरकार बड़े बड़े वादे भी करती है, लेकिन पर्दे के पीछे संसाधन गलत जगहों पर खर्च होते रहते हैं। देश के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इंटेलिजेंस लोग हैं, वो देश को छोड़ रहे होते हैं। इंटेलिजेंस का पलायन होते रहता है और इस तरह सिस्टम अंदर से खोखला होने लगता है जो पता ही नहीं चलता। पैटर्न की पहली स्टेज है मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। स्पेन ने यही किया था दोस्तों। 1580 तक स्पेन की फौजें चारों महाद्वीप पर फैली हुई थी। वो हर जगह जंग लड़ रहे थे, चाहे वो ऑटोमन साम्राज्य हो, फ्रांस हो या इंग्लैंड की नेवी हो। स्पेन का आधा रेवेन्यू सिर्फ उसकी सेना पर खर्च हो रहा था, जो कि नाकाफी था। आज अमेरिका को आप देख सकते हैं, 80 कंट्रीज में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस बना के रखा है। 150 से अधिक देशों में उसकी सेना तैनात है। $850 बिलियन का अमेरिकी रक्षा बजट, जो दुनिया की 10 सबसे बड़े देशों के बजट से भी ज्यादा है। आज अमेरिका के वो हथियार पुराने हो चुके हैं और वो आज इतने मोर्चों पर फंसा है कि अगर आज एक साथ कई दुश्मन हमला कर दे तो अमेरिका सबको संभाल नहीं पाएगा। जैसे वर्तमान दौर में वो ईरान पर हमला कर रहे हैं, उधर रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है। जहां वो ईरान पर ध्यान दे रहा है, वो रूस और यूक्रेन के जंग को ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। और स्थिति यह है दोस्तों कि वह ताइवान क्षेत्र पे रखे हुए अपने मिलिट्री उपकरणों को वापस ला रहा है। अगर इसी बीच चीन ताइवान को कब्जा करने का प्रयास करता है, तब अमेरिका ताइवान की मदद कैसे करेगा। दूसरी स्टेज होती है करेंसी डिबेसमेंट। जब सरकारें अपनी खर्चे पूरे नहीं कर पाती तो वो अपनी मुद्रा की वैल्यू गिराना शुरू कर देते हैं। स्पेन की राजाओं ने चांदी के सिक्कों में तांबे मिलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन सिक्कों में ऐसा हुआ कि चांदी ही नहीं बचा था। कीमतें आसमान छूने लगी थी और अमेरिका भी यही कर रहा है। 1971 से डॉलर में सोने का सपोर्ट हटा दिया गया और आज के संदर्भ में ये केवल एक कागज का टुकड़ा रह गया है। अमेरिका की बात करें तो
साल 2000 के बाद मनी की सप्लाई 400% तक बढ़ चुकी है। सिर्फ 2020 के बाद से ही अमेरिका ने 6 ट्रिलियन से ज्यादा के डॉलर छापे हैं, 6 ट्रिलियन से ज्यादा के पैसे छापे हैं। असल बात करें तो अमेरिकी डॉलर 98% अपनी वैल्यू खो चुका है। तरीका बदला है दोस्तों, लेकिन अंदाज वही है। तीसरा स्टेज होता है डेब्ट स्पाइरल, कर्ज का ऐसा जाल जहां से निकलना नामुमकिन होता है। स्पेन ने 40 सालों में 4 बार अपने आप को दिवालिया घोषित किया था। आज अमेरिका में 36 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी कर्ज है। यह कर्ज उनकी पूरी जीडीपी का 120% है। आलम यह है दोस्तों कि अमेरिका अब अपनी पूरी खर्चा का आधा से ज्यादा खर्चा सेना के बजाय इन्हीं कर्जों को चुकाने में करता है। पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार लेना, यही तो अंत की शुरुआत है। फोर्थ स्टेज है दोस्तों प्रोडक्टिव कैपेसिटी का खत्म होना। जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो आप काम करना छोड़ देते हैं। हर लोगों के पास पैसा होता है, सभी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, कोई काम करना नहीं चाहता। स्पेन के साथ भी यही हुआ था। उसके पास इतना सोना था कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया, चीजों का निर्माण करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। खाना हो या कपड़ा, वे सब बाहर से मंगाने लगे। और सही मायने में सोचा जाए तो आज अमेरिका की हालत भी वैसी है। वो अब चीजें बनाता नहीं, सिर्फ कंज्यूम करता है। अमेरिका की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं वो सब चीन और वियतनाम में शिफ्ट हो चुकी हैं। दवाइयों से लेकर सुरक्षा उपकरण भी अमेरिका पूरी तरीके से आयात करता है, इंपोर्ट पर निर्भर है। अमेरिका विदेशी सप्लाई पर निर्भर है। और पांचवा स्टेज सबसे दर्दनाक होता है दोस्तों, सोशल डकेट, यानी समाज का सड़ना। जब इकोनॉमी गिरती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ता है तो अपराध बढ़ने लगता है, चोरी डकैती चालू हो जाता है। स्पेन की सड़कें भिखारियों से भर गई थी। जो होनहार, ऊर्जावान और बुद्धिमान लोग थे वो स्पेन को छोड़कर दूसरे देशों पर निर्भर हो गए थे। दूसरे देशों की यात्रा कर रहे थे और वहां बसना प्रारंभ कर दिए थे। काबिल लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे थे। आज अमेरिका की हालत भी देखिए। आज ड्रग्स की लत से हर साल 1 लाख लोग अमेरिका में मर रहे हैं। बेघर लोगों की संख्या बढ़ रही है। लोग एक दूसरे की बात पर सहमत ही नहीं हो रहे। समाज में गहरा राजनीतिक तनाव है। ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने भी यही सब देखा है। सोवियत यूनियन तो स्टेज 5 पर पहुंचते पहुंचते ही पूरी तरीके से बिखर गया था। अब हम स्टेज 6 की दहलीज पर खड़े हैं, जो है रिजर्व करेंसी का दर्जा छीन जाना। यह वह वक्त होता है दोस्तों जब दुनिया आपके पैसा को लेना से मना कर देती है, जब आपके डॉलर को लेने से मना कर देती है। जैसे कि अभी वर्तमान में ब्रिक्स देश नई करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। चीन और रूस जैसे देश अपनी मुद्राओं से व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब अब तेल के लिए युआन लेने के लिए तैयार हो गया है। अब सोचिए, जब डॉलर्स वापस अमेरिका लौटेगा तब वहां महंगाई का ऐसा सैलाब आएगा जिसे अमेरिका किसी भी तरह से नहीं रोक सकेगा। इतिहास का आखिरी पड़ाव है दोस्तों स्टेज 7, टोटल कोलैप्स। यह कोई धीरे धीरे होने वाला गिरावट नहीं, यह अचानक होने वाला धमाका है। सोवियत यूनियन जैसे महाशक्तिशाली देश केवल 900 दिनों में मिट गया था। उसके टुकड़े हो गए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1991 में सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया था और 15 देशों में विभाजित हो गया था। साम्राज्य चाहे कितने भी बड़े हो दोस्तों, गणित के नियमों पर निर्भर होते हैं। आप अपनी औकात से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप कितने भी महाशक्तिशाली हो, कितने भी ज्यादा पैसा रखते हो, कितने भी ज्यादा डॉलर रखते हो, कितना भी ज्यादा सोना रखते हो, अब बिना उत्पादन के साम्राज्य नहीं चला सकते। आपको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित करनी होती है। आपको पूरी तरीके से दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते। हर सामान के लिए आप दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। आप अपने करेंसी को बर्बाद करके सजा पाने से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आपकी करेंसी का अवमूल्यन होता है, अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो आपको भुगतने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। स्पेन, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, इन सबको लगता था कि वो अलग है, वो शक्तिशाली, वो स्पेशल है। उन्हें लगता था कि इतिहास के कोई नियम उन पर लागू नहीं होता, वे हमेशा साम्राज्य स्थिर रहेंगे। लेकिन वो गलत थे। पैटर्न को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप कितने शक्तिशाली हैं। सवाल अब यह नहीं है कि क्या अमेरिका गिरेगा, सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका के पास वक्त कितना बचा है। शायद 15 साल, 10 साल, 5 साल, हो सकता है इससे भी कम, क्योंकि जब पतन आता है तो बहुत ही तेज और भयानक होता है। दोस्तों, हर साम्राज्य को लगता है कि उसकी सुबह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि हर बड़ी ताकत की ढलती शाम पहले से ही लिखी जा चुकी है। अब वक्त ही बताएगा कि
अमेरिका अपने आप को कितना संभाल पाता है ये तो भविष्य ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।